कहते हैं किस्मत हाथ की लकीरों में होती है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी किस्मत कोड़े के ढेर से उठाकर ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख दी। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पागल कर दिया था, उसे एक 12 साल के कचरा बीनने वाले ने कैसे सुलझाया। आज की ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, उस चमत्कार की है जो भारत की गलियों में छिपा है। सूरज के लिए सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं, बल्कि शहर के कचरे के ट्रकों के शोर से होती थी। जब शहर के बच्चे स्कूल बैग की चेन चेक कर रहे होते थे, सूरज अपने फटे हुए बोरे में छेद चेक करता था ताकि प्लास्टिक की बोतलें नीचे न गिर जाएं। नया सीन। एक बार सूरज एक रद्दी की दुकान के बाहर खड़ा होकर फटी हुई मैथ्स की किताब पढ़ रहा था, तो दुकानदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। ओए, आइंस्टीन की औलाद, भाग यहां से। किताबें तेरे लिए नहीं, किलो के भाव बिकने के लिए हैं। सूरज चुपचाप चला गया, लेकिन उसके दिमाग में अंकों का खेल चलता रहा। आर्यभट्ट स्कूल के अंदर का दृश्य। प्रोफेसर दिग्विजय सिंह बोर्ड पर एक ऐसा थ्योरम लिख रहे थे जो दशकों से अनसुलझा था। क्लास के अमीर बच्चे, जिनके पास दुनिया के सबसे महंगे ट्यूटर्स थे, सवाल देखते ही सिर पकड़ कर बैठ गए। प्रोफेसर का संवाद विस्तार। सुनो सब, ये सवाल सिर्फ गणित नहीं है, ये मेरी 15 साल की तपस्या है, मेरी हार है। इसे हल करना मतलब ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है। तुम लोग तो सिर्फ रटा रटाया ज्ञान जानते हो। अगर कल सुबह तक कोई इसके 5 स्टेप्स भी सही लिख दे, तो मैं अपनी 20 साल की टीचिंग का इस्तीफा उसके कदमों में रख दूंगा। सूरज बाहर खड़ा चपरासी की नजरों से बचकर उस बोर्ड को घूर रहा था। उसके लिए वो कोई सवाल नहीं था, वो एक पहेली थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। चपरासी ने उसे देख लिया और एक थप्पड़ जड़ दिया। चपरासी, यहाँ क्या कर रहा है गंदी नाली के कीड़े, निकल यहाँ से। सूरज गिरा, उसका बोरा फट गया, बोतलें बिखर गईं। वो रोया नहीं, बस उसकी नजरें उस बोर्ड के आखिरी अंक पर जमी रहीं। रात के 2 बजे बारिश हो रही थी। सूरज अपनी झुग्गी से निकलता है। उसके पिता नशे में सो रहे हैं। नया सीन। स्कूल की दीवार ऊंची थी। सूरज के पैरों में चप्पल नहीं थी। वो कटीली तारों को पार करता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो क्लासरूम की खिड़की के पास पहुंचता है। अंदर सन्नाटा है। वो जैसे ही चौक उठाता है, अचानक दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। गार्ड आ रहा है। सूरज मेज के नीचे छिप जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। गार्ड चला जाता है। अब शुरू होता है दिमाग का तांडव। सूरज एक हाथ से खून पोंछता है और दूसरे हाथ से बोर्ड पर वो समीकरण, इक्वेशंस लिखना शुरू करता है जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखे गए थे। उसे भूख नहीं लग रही थी, उसे चोट का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस वो शून्य दिख रहा था जहां सारा गणित खत्म होता है। सुबह जब प्रोफेसर दिग्विजय क्लास में घुसे, तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके हाथ से कॉफी का मग छूटकर फर्श पर बिखर गया। पूरा ब्लैक बोर्ड, यहाँ तक कि बोर्ड के नीचे की दीवार भी गणितीय गणनाओं से भरी पड़ी थी। प्रोफेसर का रिएक्शन, वो पागलों की तरह बोर्ड के पास दौड़े। स्टेप 21, इसने टाइम डायलेशन का इस्तेमाल किया है। स्टेप 45, ये तो क्वांटम थ्योरी है, ये असंभव है। पूरी क्लास में सन्नाटा था। प्रोफेसर की आवाज़ कांप रही थी। ये किसने किया? ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी फरिश्ते का काम है। सीसीटीवी में जब उस छोटे फटेहा लड़के को देखा गया तो प्रिंसिपल भड़क गए। इसने हमारा बोर्ड खराब किया, इसे पुलिस को दो। लेकिन दिग्विजय सर चिल्ला पड़े, चुप रहिए, इसने बोर्ड खराब नहीं किया, इसने स्कूल का नाम इतिहास में लिख दिया है। जब सूरज को लाया गया, वो स्टाफ रूम के सोफे पर बैठने से डर रहा था। वो जमीन पर बैठ गया। सूरज का संवाद हार्ट टचिंग। साहब, मुझे जेल मत भेजना, मुझे लगा बोर्ड पर कोई खेल लिखा है, मैंने तो बस उसे खत्म किया था। मैं चौक के पैसे दे दूंगा साहब, बस पुलिस को मत बुलाना। दिग्विजय सर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने अपनी कलाई से वो सोने की घड़ी उतारी जो उनकी सबसे कीमती चीज थी, और सूरज के गंदे कोयले जैसे काले हाथ पर बांध दी। सूरज अब स्कूल के अंदर था, और वो चपरासी जिसने उसे थप्पड़ मारा था, आज उसके लिए पानी का गिलास लेकर खड़ा था। सूरज ने अपना पुराना बोरा उठाया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। वॉइस ओवर। दोस्तों, हीरा हमेशा कीचड़ में ही मिलता है। अगर आपके पास हुनर है तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको नहीं रोक सकती। अगर आपको सूरज की ये कहानी सच्ची लगी तो उन बच्चों के लिए एक लाइक ज़रूर करें जो अभाव में भी अपने सपनों को जिंदा रखे हुए हैं। जय हिंद।